खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बताते ही रजा क्या। इकबाल साहब ने शेर कहा उस इंसान के लिए जो अपनी मेहनत और अपनी लगन से हर सपने को साकार करना जानता है। ऐसा एक सपना लगभग 26 साल पहले कुंवर शेखर विजेंद्र और डॉक्टर शोभी साहब ने देखा और उस सपने को आज वो साकार कर रहे हैं। जिस सपने को उन्होंने साकार किया उसके जरिए से हजारों लाखों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। आज हम मौजूद है शोभित यूनिवर्सिटी गंगो में। वो कैंपस में इस बार एक नए वीसी यहाँ पर आए हैं जिनका बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वो रहे हैं, वहां उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी है, मैनेजमेंट भी देखा है, वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो उनके तजुर्बात के बारे में जानेंगे और उनका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। गंगो की सरजमीन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बूटा सिंह सिद्धू जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद जी। तो कैसा लगा गंगो में आकर के, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आकर के आपको कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जैसे आपने बात की, यूनिवर्सिटी की बात की, मैनेजमेंट की बात की, क्योंकि दोनों अगर हम हमारे जो चांसलर हैं कुंवर शेखर विजेंद्र जी उनकी बात करें, जहाँ जो चेयरमैन है शोभित जी की बात करें, तो उनका बहुत अच्छा विजन है। विजन के अकॉर्डिंगली जब मेरी इसके लिए इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुई तो उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। तो उस टाइम भी ये बात हुई कि जो यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल गांव में है, वहाँ वो छोटा सिटी है, तो आपको कैसा लगेगा। तो उस बात में उस टाइम पे भी यही बात हुई थी कि मैं तो खुद ही गांव का रहने वाला हूँ। बेशक मैंने काम कई यूनिवर्सिटीज़ में किया है, बठिंडा में भी रहा हूँ, जलंधर में भी रहा हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगेगा अगर, क्योंकि अदरवाइज वो मेरे को कंसिडर दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी कर रहे थे जो मेरिट में है, तो मैंने इसी को ऑप्ट किया। और जो आप कैसे लगे की बात कर रहे हो, तो जब मैं आया तो रियली मतलब आई लाइक दिस। जहाँ के लोगों की बात करें, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे लोग हैं। और ऐसे बात करें, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं यूपी में आया हूँ, जहाँ मैं किसी दूसरी स्टेट में आया हूँ। क्योंकि जहाँ हर एक कम्युनिटी की बात करें, वैसे तो अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो जो हमारे पास आगे वो सभी यूनिवर्सिटी के वो हैं, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। जहाँ जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, काफ़ी अच्छे लोगों ने आम, और जैसे फार्मिंग में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत लोग हैं जो कोई जैसे ऐसी खेती कर रहा है जो बायो या नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। बहुत अच्छे लोग मिले हुए हैं, लोगों ने काफ़ी अच्छे फार्म बनाए हुए हैं, बाग लगाए हुए हैं। तो उस हिसाब से तो लगा कि जैसे ये लैंड ऐसे लग रहा है कि पंजाब से भी ज़्यादा फर्टाइल है। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक दिन भी मेरे को ये फील नहीं हुआ कि मैं कहीं दूसरी, क्योंकि अपनापन महसूस हुआ अपन बिल्कुल यूनिवर्सिटी में उससे भी ज़्यादा हुआ कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा परिवार की तरह का माहौल है। हर एक आदमी अपने आप को ये समझता है कि वो यूनिवर्सिटी का यही उसकी फैमिली है, यही सब कुछ है। बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है लोगों को, क्योंकि लोग आपको तो मालूम ही है, मैं तो नया आया हूँ। 15-15, 20-20 साल से अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत हम बोलेंगे कि अच्छा या प्रैक्टिस बोल लें या रिटेंशन बोल लें। अदरवाइज प्राइवेट में आप 2-3-4 साल से ज़्यादा कोई लोग काम नहीं करते। तो जहाँ है जैसे मेजॉरिटी ऑफ लोग आपको मिलेंगे, ऐसी एग्जाम्पल मिलेंगी जो जहीं स्टूडेंट थे, जहीं जॉब कर रहे हैं, जहीं से रिटायर हो। तो इसलिए आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना अच्छा माहौल है यहाँ यूनिवर्सिटी में। पहले हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं कहाँ कहाँ आपका एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ कहाँ आपने। बिल्कुल, मैंने अपनी बीटेक करने के बाद, क्योंकि मैंने 1990 में 90 में अपनी बीटेक कंप्लीट की थी, तो उसी के साथ ही मैंने अपनी एमटेक शुरू कर ली। बीटेक कौन सी ब्रांच थी? बीटेक मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, और मैंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में है, जो काफ़ी पुराना कॉलेज है। जब मेरा दाखिला हुआ उस टाइम पंजाब में 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो वहीं से मैंने एमटेक की। लेकिन उस टाइम टीचिंग के लिए, क्योंकि मेरा शुरू से ही एक जो पैशन था कि मैंने टीचिंग में ही जाना है, मेरे टीचर सब जानते थे, पहले ही सोचा था कि मैंने टीचिंग में ही जाना है। तो इसलिए मैंने एमटेक के पेपर पूरे कर लिए थे, और मेरा थीसिस जो बाद में हुआ है उससे पहले ही मेरे को जॉब मिल गई। वहाँ बठिंडा में नया गवर्नमेंट कॉलेज शुरू हुआ था। उस टाइम उस कॉलेज का नाम भी गवर्नमेंट कॉलेज ही था,
उसकी भी जर्नी बड़ी अच्छी है मेरे साथ साथ। वो अच्छा, उसका नामकरण भी नहीं हुआ था तब तक? गवर्नमेंट कॉलेज था, बस गवर्नमेंट वो कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज था, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे पूरे उसमें। तो लेकिन मेरी वही फर्स्ट जॉब है, वही मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किया, वो मेरे गांव के पास में था, 30-40 किलोमीटर था। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब टीचिंग में ज्वाइन किया ना, तो वहीं से मेरी जो पूरी ग्रोथ जो रिस्पेक्ट जर्नी, मिलती है बहुत। बिल्कुल बहुत अच्छा मिल रहा है। आई लाइक द टीचिंग। और उसके बाद फिर कौन सी? तो जैसे मैं, अगर आप मेरी जर्नी की बात कर रहे हैं, तो मैं वहाँ 1992 में ज्वाइन किया, 1992 में एज ए टीचर। तो वहीं मैं काम करता रहा, वहीं से ही मैंने अपनी जो पीएचडी थी, इन सर्विस पीएचडी होती है जो कॉलेज अलाउ करता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो है QIP प्रोग्राम है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, जिसमें टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए वो पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई, मैंने IIT रुड़की से अपनी पीएचडी की। अच्छा। 2000 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 2003 में मैंने अपना रिसर्च का काम वहाँ से ख़त्म किया कंप्लीट। तो जो मेरा रिसर्च का काम भी काफ़ी अच्छा था, जिसमें से मतलब हम ये बोल सकते हैं मेरे 16 रिसर्च पेपर जो अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए, सिर्फ अपनी पीएचडी के काम से। आपका सब्जेक्ट? मेरा जो काम था वो थर्मल स्प्रे कोटिंग के ऊपर था। अच्छा। तो उसमें क्या था कि जो बॉयलर ट्यूब्स, अब बॉयलर तो जानते हैं जहाँ स्टीम हाँ, स्टीम बॉयलर होते हैं। तो बॉयलर की जो ट्यूब्स होती हैं उनकी मैंने लाइफ इंक्रीज करने के लिए उसके ऊपर कोटिंग दी थी। ये आपका इनोवेशन था, आइडिया आइडिया था। तो उससे जो हमने उस टाइम एवेल्युएट की, तो उनकी लाइफ डबल से भी ज्यादा हो गई कि जैसे वो अगर 10 साल की उनकी तो लाइफ हाँ, तो 20-22 साल की 20-22 साल हो गई। ये आपने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया एक तरह से। मतलब इस तरह का काम था, आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसी फील्ड में सेम रलते मिलते में मैंने 15 अपने जो 15 के आसपास मेरे पीएचडी स्कॉलर थे, उन्होंने काम किया। और पंजाब में कम से कम आप 60-70 लोग बता सकते सिर्फ पंजाब में, जिन्होंने हाँ जिन्हें उसी एरिया में काम किया, सेम रलते मिलते। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, तो अगर ऐसे हो रहा है। तो वहां से जब मैं अपनी पीएचडी खत्म करके आया 2003 में, तो वहीं जो हमारे कैरियर एडवांसमेंट में प्रमोशन होती रहती है, जैसे मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर मैं वहीं एसोसिएट प्रोफेसर बन गया। और 2008 में मैं अपने कॉलेज में, जहाँ से मैंने बीटेक की थी, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, तो वहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एज ए प्रोफेसर सर्व करने की, क्योंकि एकेडमिक्स में जो प्रोफेसर की पोस्ट सबसे बड़ी होती है। तो वहाँ मैंने कोई ऑलमोस्ट 3 महीने वहाँ मैं लगाए। 3 महीने के बीच में मेरी पंजाबी यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जादविंद्रा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वो भी उस टाइम ऐसा था कि लोगों को उस कॉलेज के बारे में भी ज़्यादा मालूम नहीं था। वो कॉलेज क्या था कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, तो इसीलिए मैंने उसके साथ जोड़ रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया कि मैंने सोचा कि मैं यहीं ठीक हूँ, यहीं काम करूँगा। तो वहाँ क्या था कि जो जितने रूरल एरिया के बच्चे थे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, जिनके फैमिली की, पेरेंट्स की इनकम उस टाइम कोई 3.5-4 लाख से कम थी, उन सभी के लिए 10th के बाद 6 साल का कोर्स फ्री था। पहले वो +1 +2 कराते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग में प्रमोट कर देते हैं। अच्छा। तो ऐसा वहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी ने तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बिल्कुल ऐसा इनिशिएटिव लिया हुआ था, जो 6 साल में बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं है। इवन कुछ ऐसे बच्चे आते थे जो अपने हॉस्टल में रहना या खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हालांकि खाना भी सब्सिडाइज देते थे। तो बैकवर्ड एरिया से, इतने पिछड़े समाज से, जो जैसे गांव में जैसे भी रहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे आते ही हैं ना कि जो, तो उनके लिए भी अलग से प्रबंध किया जाता था। तो उस टाइम मेरे आने से पहले हालांकि वो एक्टिविटीज़ हुई, जैसे किसी के पेरेंट्स आए तो उनका बड़ा ब्रदर साथ में था, तो उनको बोला कि भाई आप काम कर लो, ये पढ़ लेगा, रहने का खर्चा आपसे उसमें निकल जाएगा, फीस इसकी नहीं है। ऐसे भी एग्जाम्पल वहाँ हुई है जो अब काफ़ी अच्छे उस पर काम करते हैं। अच्छा, खैर वापस शोभित यूनिवर्सिटी पर आते हैं। गंगो में आप आ गए हैं, आपने चार्ज संभाल लिया है, तो अब यहाँ पर क्या कुछ नया देने वाले हैं? देखो, नया तो आप जहाँ काम करने चाहते हैं बहुत चीज़ें नई हो जाती हैं, क्योंकि अब तो अगर हम एजुकेशन की बात करें या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बहुत नए नए इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लिए जाते हैं, क्योंकि जो भारत सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ से भी होते हैं। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर उसको भी सही डायरेक्शन में हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं।
उसके साथ साथ में हम स्किलिंग के ऊपर भी थोड़ा काम कर रहे हैं कि अच्छा। बच्चों को जो एक विषय पे वो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में ऐसा कोई स्किल का कोर्स दिया जाए स्किल बेस्ड प्रोग्राम। ताकि वो कहीं ना कहीं एडिशनल स्किल लेके उसकी प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो जाए। तो उसके लिए जो नए नए फील्ड हम ढूंढ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, मशीन लर्निंग होगी, जो भी पहले बात कर रहे थे कि हर एक इंजीनियरिंग की ब्रांच में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, तो उसके साथ में वो माइनर डिग्री ऐड कर लें अच्छा, ताकि उनको एक मेजर डिग्री एक माइनर डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री उनको दे एडिशनल कर दिया। एडिशनल। और दूसरा जो इनिशिएटिव आने वाले टाइम में होगा तो हम बच्चों की प्लेसमेंट के लिए काम करेंगे, जिसके लिए मेरा एक अपना पहले से एक्सपीरियंस है कि बठिंडा में हमने एक ऐसा सेंटर बनाया जो जिसको नाम दिया गया कारपोरेट रिसोर्स सेंटर। उसका मकसद था कि बच्चों को साथ साथ में 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे ऐसी उनकी काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स, सॉफ्टवेयर के कोर्स, वो ग्रूमिंग चलती रहे ताकि जब तक वो फाइनल ईयर में जाएं तो वो एक अच्छे जो एक तो जो उनकी पर्टिकुलर ब्रांच है, इंजीनियर तो बन ही रहे हैं, साथ में वो स्किल्स भी ऐड हो जाए ताकि वेल एजुकेटेड तो है, वेल ट्रेंड भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर भी हम काम करना चाहेंगे। ऐसे कुछ ऐसी लैब्स भी बनाएंगे, जैसे वहाँ तब AICT का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने हमको स्पॉन्सर की बठिंडा में आइडिया लैब। तो आइडिया लैब जिस साल में स्पॉन्सर हुई, एक साल में हमारे वहाँ 45 IPR निकले, जो हम पेटेंट बोलते हैं, पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। 45 एक साल में, विदिन 1 ईयर। विदिन 1 ईयर। तो ऐसी लैब आने वाले टाइम में हम जहाँ स्थापित कर पाए तो ऐसे भी इनिशिएटिव करेंगे, क्योंकि उसमें बच्चे काम करते हैं, उसमें एडवांस्ड मशीन्स आ जाती हैं, जैसे आपका 3D प्रिंटर हो गया, बाकी चीज़ें होगी, उन विद्यार्थियों की ट्रेनिंग चलती रहती है। और उसके अलावा जो इंडस्ट्री के साथ कोई अच्छे इनिशिएटिव लिए जाएं, उनके साथ कोलैबोरेशन आपने MOU साइन किया है यहाँ पर एक, जैसे उत्तम शुगर मिल से किया है, वो भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि वो हमारे पास में है। वहाँ हमारे बच्चे इंटर्नशिप के लिए कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल, इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं। और क्या 2026 में क्या कुछ नया है? देखो, वो एक जो स्थापना दिवस होता है, फाउंडेशन डे बोले तो प्रज्ञा का मतलब तो आपको मालूम ही है, जब उसको अलग से देखिए ना, प्रोग्रेस से और बाकी चीज़ें सब। लेकिन स्थापना दिवस एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कोई भी अपने स्थापना दिवस को भूल जाता है तो वो डेवलपमेंट की वो ही नहीं रहता। तो हमारा जो स्थापना दिवस होता है, वैसे भी हमारे चेयरमैन साहब शोभित जी, उनका बर्थडे भी रहता है 24 को। तो इस बार हमने फाउंडेशन वीक, जो स्थापना दिवस हफ्ता 10 दिन लगातार हमारे प्रोग्राम चलेंगे। जैसे आज का प्रोग्राम हुआ जिसमें विद्या लंगर, स्वास्थ्य लंगर और सेवा लंगर, 3 चीज़ें यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की, गुरुद्वारा साहब में इनिशिएटिव लिया गया। और उसके लिए कम अराउंड 400 के आसपास जो विद्यार्थी आए वहाँ, जिन्होंने दाखिला लेना था, उनको स्कॉलरशिप दिए गए। ऐसे ही कुछ पेशेंट थे, 200 के आसपास लोग विजिट किए, जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, फ्री चेकअप था, फ्री मेडिसिन थी, वो सब उनको प्रोवाइड किया गया। और साथ साथ में जो एक लंगर की सेवा भी प्रदान की गई, क्योंकि अगर आप 2-3 घंटे वहाँ रुक रहे हो तो। और उससे सबसे बड़ी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी हमको संक्रांत वाले दिन मिली, जो संक्रांति जहाँ बोलते हैं, आज सावन का महीना शुरू हुआ है, तो उस दिन ऐसी सेवा का अवसर फाउंडेशन डे से जोड़ के हमको मिला, तो बहुत बड़ी बात लग रही है। आने वाले टाइम में हमने अलग अलग से और भी प्रोग्राम इनिशिएट लिए हुए हैं, जैसे एक दिन फार्मेसी के हमारे 20 ईयर्स हो गए, तो उनकी जर्नी, उनका रिव्यू शुरू से लेके कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई और आगे अब क्या होना है। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मैसेज यही है कि अगर हम मेहनत करते रहें, सबसे पहले तो आप कुछ भी बनना चाहते हो, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए भी है, तो जो हम अपना एक एम अगर फाइनल कर लें, जब तक हम कोई अपना एम नहीं बनाते तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो अपना एक एम होना, फिर उसके लिए एक अपने आप में इच्छा शक्ति होना कि मैंने उसको अचीव करना है। जितने आप डिटर्मिन्ड रहोगे उसको अचीव करने के लिए, तो आप अचीव कर पाओगे। और साथ में थोड़ा थोड़ा रिव्यू अगर होता रहे, कि जैसे हम कहीं जाना होता है, हम देखते हैं ना कि हम 5 मील आगे जी, 10 मील आगे 5 मील बचा है,
तो ऐसे ही अगर अपन अपने लक्ष्य को भी देखते रहे कि मैं इसके कितना पास में आ गया, कितना और काम करना है, तो ऐसे करके कोई भी चीज हम अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शोभित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री बूटा सिंह सिद्धू साहब। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छा मार्गदर्शन इन्होंने किया, नई नई चीज़ों के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को इन सब चीज़ों से रूबरू कराया। यही हमारी कामना है कि यूनिवर्सिटी इसी तरह से निरंतर प्रगति करती रहे, उन्नति करती रहे, और यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के हर कोने में गंगो यूनिवर्सिटी का, यानी कि शोभित यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। बने हमारे साथ, देखते ही लोकनायक